जब तक हम संसार के अंदर हैं, भौतिक प्रयत्न को विराम देते ही हम कल्याण स्थिति में आ जाते हैं। कहने में ये बहुत सरल है, मैंने सरलता को कह ही दिया, पर वास्तव में ये कठिन है, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर भौतिक प्रयत्न किए जाते हैं। अंतःकरण के द्वारा भी भौतिक प्रयत्न है, यहां तक भौतिक प्रयत्न नहीं है। अब इनसे परे व्यक्ति हो जब भौतिक प्रयत्नों का अंत हो, और ये स्थिति पे आने के लिए व्यक्ति की गहन साधना नहीं चाहिए। पर हम संसार के अंदर, संसार के भौतिक क्रियाकलापों के अंदर ही उन चीजों को मान लेते हैं, और कल्याण भी हम भौतिक प्रयत्न के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। भौतिक प्रयत्नों से संसार प्राप्त हुआ, संसार की, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर संसार की इच्छा है, संसार के प्राप्त करने की ही, संसार के फलों को प्राप्त करने की इच्छा उनके अंदर होती है। मुझे ये चाहिए, वह चाहिए, जो भी चीज। तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो पूरे जीवन को समर्पित कर देता है और कल्याण से वंचित होता है। कल्याण शब्द का अर्थ सुख ही है, पर भौतिक सुख नहीं, क्योंकि भौतिक सुख दुख में बदलते हैं, कल्याण सुख में नहीं बदलता है। कल्याण का मतलब है भौतिक सुख, क्योंकि आत्यंतिक निवृत्ति। जीव जो है बहुत सभी चीजों का जनैया है, सब चीजों को जानता है, सुख और दुख दोनों को ही जानता है, पर वो सुख और दुख दोनों स्वरूप नहीं है। जीव न सुख स्वरूप है न दुख स्वरूप है, दुख और सुख दोनों का कन्हैया है, दोनों से वो अलग है। हम सोचते हैं कि संसार से हट करके हमको कोई अपार सुख प्राप्त हुआ। पौराणिकों में नाना प्रकार की गाथाएं प्राप्त हैं, उसमें बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सुखों का वर्णन किया गया है, पर वो सुख भी संसार की सुख है। हम सोचते हैं कि जब हम कल्याण स्थिति में पहुंचेंगे, या जब शरीर छोड़ेंगे, या स्वर्गादि की प्राप्ति करेंगे, जब हमको ये सभी सुख प्राप्त होंगे। वो मनुष्य रचित जो ग्रंथ है उनमें एक प्रलोभन दिया गया है, पर वास्तव में ये जीव जो है दोनों का हृदय साक्षी है, नहीं सुख स्वरूप है न दुख स्वरूप है, दोनों का साक्षी है, दोनों से रहित है। उस परमोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसको वैराग्य की आवश्यकता है। संसार रागात्मक जीवन है, और रागात्मक जीवन में ही हम मस्त रहते हैं, इससे परे हम कुछ नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि इस रागात्मक जीवन में रहते हुए हमारा कल्याण हो जाएगा, पर वो असंभव है। कल्याण के लिए तो हमको वैराग्य की आवश्यकता है, वैराग्य अति आवश्यक है, तो त्याग के बिना वैराग्य नहीं होता है। त्याग किसका करना है? इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग करना है। जब तक हमारे जीवन में वासना किसी न किसी रूप में मौजूद है, जब तक हम कल्याण से वंचित होंगे। कहा है यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे तेहू है पदवान,
यद्यपि हमारे मन में मुक्ति की भी इच्छा अगर मौजूद है, वो भी बंधन देने वाली है। मुक्ति की इच्छा भी बंधन देने वाली है। इच्छा किसी भी प्रकार की हो, यानी मुक्त पुरुषों के अंदर इच्छा नहीं रहती, जो वो मुक्त हो चुके उनको इच्छा की आवश्यकता क्या है। इच्छा जब ही होती है जब वो मुक्त स्थिति पर नहीं है। इच्छा वासना चाहना से रहित होते मुक्त पुरुष। इसलिए व्यक्ति महावैराग्य लक्षण आता है। रागात्मक जीवन में हमारी इच्छा वासना चाहना है, और वैराग्य के अंदर इच्छा वासना चाहना नहीं। वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जाको कछु न चाहिए सो सकता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से वो वैराग्यमान पुरुष सब इच्छाओं से रहित, अपने आप में मस्त, सब प्रकार से परिपूर्ण, सब बंधनों से रहित होते हैं। तो ऐसे पुरुष ही वास्तव में मानव जीवन का पूर्ण लाभ ले पाते हैं। मानव जीवन का पूर्ण लाभ है सर्व बंधनों से रहित हो जाना। बंधन मानसिक और भौतिक दो प्रकार के हैं। हम मानसिक बंधन में भी बंधे हुए हैं, भौतिक बंधनों में भी बंधे हुए हैं। भौतिक बंधनों में जो स्थिरता हुआ संसार है, इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। मानसिक बंधनों में हम जाने अपनी कल्पनाओं के द्वारा रचित संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। जिन दोनों प्रकार के संसार का त्याग करते हैं तो हमारे सभी बंधन छूट सकते हैं। और जो महापुरुष इस प्रकार के बंधनों का त्याग करके अपने आप में मस्त है, मुक्त है, वो सब प्रकार से परिपूर्ण। संसार की स्थिति से हटकर के वो अपनी स्थिति में आ गए। जब तक हम संसार के अंदर हैं, जब तक बंधन है और संसार से रहित, तो आप कहेंगे कि आप संसार से रहित कैसे हो सकते हैं? पर यह कि आप संसार से रहित हर हमेशा हैं, पर हमारी वृत्तियां संसार में बसी। जब तक वृत्तियां हमारी संसार में, जब तक हम संसार के बंधन में, और वृत्तियों को संसार से हटाने पर हम संसार से मुक्त हैं। इस प्रकार से महापुरुष संसार से अपनी सभी वृत्तियों को हटा करके संसार से स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त करते हैं। वह स्वतंत्रता, स्वाधीनता ही मुक्त स्थिति है। तो वह मुक्त स्थिति में स्थित पुरुष है, ये मुक्त पुरुष है। ये मानव जीवन का परम धर्म, परम लाभ है। वह मनुष्य का परम कर्तव्य है, उसको पा लेना चाहिए। ऐसा संतों का मत है। बोलिए श्री सद्गुरु।